हेडिंग बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब बनाया कैसे जाता है, एडवर्ब को हम बनाते कैसे हैं, इसे हमें पढ़ना है, इसे हमें जानना है, इसे हम समझने का काम करते हैं। एडवर्ब क्या है, तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जिस वर्ड में एल वाई लगा होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से 100% आपका राइट है? 100% आपका राइट है। तो ये आपका 100% राइट नहीं है, इसे हम समझने का काम करते हैं। यानी जिस वर्ड में आपका एल वाई लगा होता है वो आपका 90% एडवर्ब होता है और 10% में आपका एडजेक्टिव भी होता है। इसे हम समझने का काम करते हैं। वर्ड, अगर कोई वर्ड यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ अगर आपका एल वाई लगा होता है तो वो जो है आपका एडवर्ब होता है, वो आपका एडवर्ब बन जाता है। अगर यही चीज अगर अगर आपका नाउन के साथ आपका एल वाई लगा हो तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसे समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा पुअर, तो बोलो पुअर आपका क्या है? पुअर आपका पूरी तरह से एडजेक्टिव है कि नहीं? पूरी तरह से एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हमने यहाँ पे लगा दिया एल वाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आपका एडवर्ब बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका पुअरली, पुअरली। फिर यहाँ पे हमने लिखा ब्रेव, ब्रेव में लगा दिया एल वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ब्रेवली। स्लो प्लस एल वाई, स्लो प्लस एल वाई, ये भी आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, स्लोली, स्लोली। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इसकी जो है पूरी चार्ट मैं आपको दे दूंगा, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई ऐड किया जाएगा, एल वाई लगाया जाएगा, तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, वो आपका एडवर्ब हो जाता है। लेकिन अगर जब आप नाउन में एल वाई ऐड कर देते हैं तो आपका एडवर्ब नहीं बनता, वो जो है आपका एडजेक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने एक वर्ड लिखा माइजर। अब बोलो ये माइजर जो आपका वर्ड है वो आपका क्या है? माइजर जो आपका वर्ड है वो आपका नाउन है या एडजेक्टिव है? ये आपका नाउन है। नाउन में यहाँ पे हमने लगा दिया एल वाई, अब ये क्या हो जाएगा? ये जो है आपका बन जाता है एडजेक्टिव, यानी ये हो जाएगा आपका माइजरली, माइजरली। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड में हमने लगा दिया एल वाई, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आपका ये जो है हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, फ्रेंडली, फ्रेंडली। मैन, मैन प्लस एल वाई, ये हमारा हो जाएगा मैनली, ठीक है। सिस्टर प्लस एल वाई, सिस्टरली। होम प्लस एल वाई, होमली। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे ऑर्डर प्लस एल वाई, ऑर्डरली, ऑर्डर प्लस एल वाई, ऑर्डरली। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए यहाँ पे एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, या एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, कौन सा आपका एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। इस तरह से आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन
नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कॉमन एरर में, आपको कॉमन एरर दिया जाएगा और वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि हाँ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो हेडिंग बनाइए बेसिक कॉमन एरर, बेसिक कॉमन एरर। हेडिंग बनाइए बेसिक कॉमन एरर। यहाँ पे हमने कुछ एरर को समझने के लिए कुछ सेंटेंस लिया। ही इज माइजर, हमने फिर सेकेंड लिया ही इज अ माइजर। थर्ड हमने लिया ही इज माइजरली। फोर्थ हमने लिया ही इज अ माइजरली। फिफ्थ ही इज अ माइजरली मैन। आपके सामने हमने टोटल 5 सेंटेंसेस लिखा है। यहाँ पे आपको देखकर बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखें फर्स्ट सेंटेंस बोलो राइट है या रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस आपका राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। पूरी तरह से आपका फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये अभी आपको बताया जाएगा। सेकेंड नंबर सेंटेंस ही इज अ माइजर। अब बोलो इस सेंटेंस को राइट करूं या रॉन्ग करूं। कुछ को राइट कुछ को रॉन्ग लग रहा है। रियल में क्या है, राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देखें रियल सेकेंड नंबर जो सेंटेंस है ये आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। थर्ड नंबर सेंटेंस ही इज माइजरली। अब ये सेंटेंस क्या है, राइट है या रॉन्ग है। क्या करूं मैं, राइट करूं या रॉन्ग करूं। ये सेंटेंस जो है आपका राइट है। और फोर्थ नंबर ही इज अ माइजरली, ही इज अ माइजरली, ये आपका राइट नहीं है। राइट नहीं है तो रॉन्ग होगा, राइट नहीं तो रॉन्ग होगा। फिफ्थ नंबर सेंटेंस ही इज अ माइजरली मैन, ये क्या है, ये आपका राइट है। यानी कुल कितने सेंटेंस आपके राइट हैं, टोटल कितने सेंटेंस, तो टोटल जो है आपके 3 सेंटेंसेस ही राइट हैं। बाकी जो बच गए आपके 2 वो दोनों के दोनों रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप देखें ही इज माइजर। ये माइजर आपका क्या है, माइजर आपका नाउन है। जब नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल होना था ना, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है। अगर यहाँ पे आर्टिकल होता तो ये सेंटेंस आपका राइट होता, रॉन्ग नहीं होता। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस, तो सेकेंड सेंटेंस यहाँ ये आपका हमने अभी कहा ऊपर नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका राइट है। यानी नाउन है तो आर्टिकल 100% लेगा ही लेगा। बिना आर्टिकल का नाउन नहीं आएगा, बिना आर्टिकल का नाउन नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा जाता है तो कॉमन एरर होगा, कॉमन मिस्टेक होगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला सेंटेंस क्यों राइट है और फोर्थ वाला सेंटेंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें तो माइजरली लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये भी आपका माइजरली लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो माइजरली हमने आपको वर्ड बताया था माइजर में अगर आप ly ऐड करते हैं तो माइजरली आपका एडजेक्टिव हो जाता है।
तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फ्रेम ये सेंटेंस आपका राइट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव, इसीलिए आपका थर्ड नंबर सेंटेंस राइट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें फोर्थ नंबर सेंटेंस, ये जो है आपका स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। दिस सेंटेंस इज नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद यहाँ पे देखिए आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग है। और फिफ्थ नंबर सेंटेंस आपका राइट कैसे? माइजरली सर आपने यहाँ पे ए लगा के काट दिया, लेकिन यहाँ पे हमने ए लगा दिया तो सही कर दिया आपने, क्यों? अब यहाँ पे इससे समझने का काम करना है। माइजरली आपका क्या है? हमने क्या कहा? माइजरली आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। जब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैन आपका नाउन है कि नहीं? पोलो नाउन है कि नहीं? नाउन है ना। जब ये नाउन है तो सेंटेंस में आर्टिकल होगा, लेकिन कहाँ होगा? एडजेक्टिव से पहले। अगर एडजेक्टिव आया है, अगर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हुआ है, एडजेक्टिव आया है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे आप नाउन के पहले आपका आर्टिकल है, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से राइट है, रॉन्ग नहीं है। बोलो समझ पाए कि नहीं? आपसे जब भी कॉमन एरर पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, मैं आपको माइजर दे देगा, माइजर की जगह पे आपको माइजरली कर देगा। इस तरह से वर्ड चेंज करके आपसे कॉमन एरर पूछ लेगा, बस वहां पे आपको कंफ्यूज कर देगा। बस आज आपको रटना नहीं है कि LY जो वर्ड होता है वो आपका एडवर्ब होता है, आपका एडजेक्टिव भी होता है। कितना परसेंट? 10% वो आपका एडजेक्टिव होता है, बट 90% आपका वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब का स्ट्रक्चर क्या हमने बताया कि एडजेक्टिव के साथ LY होगा तो आपका एडवर्ब होगा। अगर नाउन के साथ आपने LY लगा दिया, LY ऐड कर दिया, तो आपका एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बन जाता है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने का काम करते हैं, सब आगे जानने का काम करते हैं। तो हेडिंग बनाइए,